Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद। ये रहा आप सभी के लिए पार्ट 4 वीडियो। समय बहुत कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट 4 वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो है 61 नंबर से चालू है। चलिए क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं ए तथा बी से समतुरुस्त है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक रेखा खींच लीजिए, ए बी लगा दीजिए इसमें, ठीक है। ए बी जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए। क्या दिया हुआ है? 2 - 5 और बी का दिया हुआ है -2,9, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्स अक्ष पर। तो इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा आप कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक हमेशा x0 के रूप के होते हैं। किस रूप के? x0 के रूप के होते हैं। तो ये बिंदु हम लोग चलिए ओ नाम दे देते इसका, x0। समदुरुस्त की बात किया है ना ये, तो यहां जितना OA होगा उतना ही दूरी OB का भी होगा, सम यानी बराबर दूरी होगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग लिखना चालू करते हैं। OA² लिखिए, तो OA² बराबर लिखेंगे OB², ठीक है। अब यहां से हमको क्या करना पड़ेगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसका शॉर्टकट रास्ता हम क्या बताए थे कि पहला को पहला से घटाइए, दूसरा को दूसरा से घटाइए, ठीक है। चलिए काम करते हैं हम लोग। चलिए OA के पास आ जाता है, ठीक है ना। इसका पहला कितना हो गया? x, इसका पहला कितना हो गया? 2। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दूसरा कितना हो गया? 0, ठीक है, 0 लीजिए, माइनस। इसमें दूसरा कितना हो गया? -5, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, तो कितना है ये? 5। तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। इसी प्रकार OB के पास भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए OB के पास चलते हैं। ये हो गया आपके पास OB। इसमें पहला कितना हो गया? x, ठीक है, माइनस इसमें पहला कितना हो गया? -2 है ना, इसलिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, उसके बाद 2 ले लीजिए, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा को दूसरा से कर लेते हैं। इसमें दूसरे कितना हो गया? 0, ठीक है, माइनस इसमें दूसरा कितना हो गया? 9, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब इसको पढ़िए, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तोड़ना चालू करते हैं। क्या होगा? a² - 2ab + b² प्लस, देखिए तो 0 में जब 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 25। चलिए क्लियर कर लीजिए, 25, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, इधर आ जाइए, a + b का होल स्क्वायर। चलिए तोड़िए इसको भी, a² + 2ab + b² प्लस, ठीक है ना। ये वाला प्लस लिए हैं। अब क्या करेंगे? यहां पर 0 में से जब 9 घटाएंगे तो यही -9 बचेगा, -9 बचेगा ना। अब -9 का स्क्वायर, ठीक है ना, -9 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा, दोनों बहुत लेंथी लग रहा है देखने में, तो दोनों तरफ आपको जो मैचिंग लग रहा है उसको कट लगा दीजिए। देखिए प्लस का x² है, अब बराबर के इधर भी प्लस का x², तो इसको रास्ता से हटा दिए, ठीक है। ये भी तो देख रहे हैं प्लस का 2 का स्क्वायर है, यहां भी प्लस का 2 का स्क्वायर है, तो इसको भी रास्ता नपवा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहले क्या कीजिए, थोड़ा सा हिसाब कर लीजिए, उसके बाद कट लगा देंगे उसको भी, ठीक है। चलिए गुना कीजिए इसको, 2 दूनी 4, 4x, साथ में माइनस है इसलिए माइनस का 4x प्लस 2 के स्क्वायर 4 प्लस 25 बराबर, इसको गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 और साथ में x, तो 4x प्लस 2 के स्क्वायर 4 प्लस, देखिए माइनस के स्क्वायर प्लस और 9 के स्क्वायर 81, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको। किसको कट लगा सकते हैं? +4 को कट लगा सकते हैं, क्योंकि बराबर के इधर देख रहे हैं क्या +4 है और उधर भी +4 है, मैच हो गया, इसलिए कट लगा दिए इसको, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? x वाला x के साथ कर देंगे और नंबर को नंबर के साथ कर देंगे। चलिए कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस का ये है 4x, माइनस का 4x है, इसको उठा के यहां कर दीजिए, प्लस का 4x, ठीक है ना। इधर कितना बचा हुआ है? 25, ठीक है। प्लस का 81 है, इसको उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 81, ठीक है। तो 4x कितना हो जाएगा? ये 8x हो जाएगा, इसको घटा दीजिए, 81 में से 25 निकालिए। देखिए माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस वाला बचेगा, ठीक है ना। तो 11 में से जब 5 निकालिए कितना बचेगा? ये 6 बचेगा, और 7 में से जब 2 निकालिएगा तो 5, यानी माइनस का 56 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का 56। देखिए गुना में 8 है ना, तो भाग में कर देंगे इसको, ठीक है। माइनस का 56 गुना में 8 है, भाग में 8 कीजिए। इधर कितना बचा? x बचा, जो हमें x का मान निकालना है, ठीक है ना। चलिए इसको कट लगाइए, 8 × 7 = 56, तो x का मान कितना आया? -7। क्लियर लिखिए, x बराबर -7। आंसर को लिखिएगा आप इस प्रकार से। देखिए यहां पर क्या हम क्या बोले हैं कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक हमेशा x0 के रूप के होते हैं, ठीक है। क्या बोले? x0 के रूप के होते हैं, x0 के रूप के होते हैं। तो x का ही मान निकालना है आपको। ये 0 जब फिक्स रहेगा तो x का मान आपने कितना निकाला? -7। तो यहां पर देखिए -7, 0। अब इसको कर दीजिए आंसर, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदु इतना इतना तथा इतना संरेखीय है। हमें संरेखीय दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले इस बिंदु का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। संरेखीय का मतलब समझ लेते हैं। जब हम 3 दूरी निकालेंगे, कितना दूरी निकालेंगे, 3 दूरी निकालेंगे, और जब 2 दूरी को जोड़ेंगे ना तो वो तीसरा दूरी के बराबर हो जाना चाहिए, तभी हम उसको संरेखीय बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए निकालना चालू करते हैं। 3 दूरी निकालना है, कितना, 3 दूरी। पहला दूरी निकालेंगे AB, और दूसरा दूरी निकालेंगे BC, और तीसरा दूरी निकालेंगे AC, ठीक है ना। चलिए निकालना चालू करते हैं। AB बराबर रूट अंडर, तो यहां पर हमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो इसका शॉर्टकट चलने का तरीका हम क्या बताएं आपको, कि पहला को पहला से घटाइए और दूसरा को दूसरा से घटाइए। फॉर्मूला लिखने का झंझट नहीं पड़ेगा यहां पर, ठीक है ना। तो चलिए पहला कितना हो गया, हमें चलना कहां है, AB में चलना है। तो AB ये हो गया, इसमें पहला कितना हो गया, -2, लिखिए -2, ठीक है। माइनस, इसमें पहला कितना हो गया, 0, तो लिखिए अब 0, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब दूसरा को दूसरा से घटाइए, दूसरा कितना हो गया 5, ठीक है। और इसमें दूसरा कितना हो गया 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सोल्व कर लीजिए अब। रूट अंडर -2 -0 क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस, जब 5 में से 1 निकालेंगे कितना, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर माइनस के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना, 16, जोड़ दीजिए इसको, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है ना। तो 20 का कुछ हिस्सा बाहर निकलेगा। चलिए कैसे निकलेगा देख लीजिए, इसको 20 से तोड़ दिए ना, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि 2 डबल है ना, 2 पीस है तो 1 पीस निकलेगा, ये बेचारा अकेला है तो अंदर रहेगा। तो चलिए हमने AB की दूरी निकाल लिया है, ठीक है। अब हमें BC की दूरी निकालना है, तो चलिए BC की भी दूरी निकाल लेते हैं। BC बराबर रूट अंडर, चलिए BC के पास आ जाते हैं। BC यही तरीका अपनाइए ना कि पहला को पहला से घटाते हैं। चलिए इसमें पहला कितना हो गया 0, ठीक है, और इसमें पहला कितना हो गया 2, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें दूसरा कितना हो गया 1, ठीक है, और इसमें दूसरा कितना हो गया -3। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर बन जाएगा ये प्लस, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सेट हो चुका है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो रूट अंडर 0 -2 कितना बचेगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 और 1 4, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर ही 16, ठीक है। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, और 20 का कुछ हिस्सा बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तोड़ दीजिए इसको, 2 दूनी 4 पंचे 20, क्या देख रहे हैं, 2 पीस है तो 1 पीस बाहर निकलेगा। ये बेचारा 5 अकेला है तो इसको अंदर रहने दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हमने AB और BC निकाल लिया। उसके बाद हम लोग निकाल देते हैं AC को, ठीक है ना, ये बड़ा वाला को AC को निकाल देते हैं। चलिए AC निकाल रहे हैं, देखिए ध्यान से AC निकाल रहे हैं। तो AC, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहला को पहला से घटाएंगे, दूसरा को दूसरा से। तो AC के पास चलिए, A यहाँ है और C यहाँ है। इसमें पहला कितना हो गया माइनस का 2, ठीक है, -2 माइनस, इसमें पहला कितना हो गया, AC पे चल रहा है ना, इसमें पहला कितना हो गया 2, और इसका होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब इसमें दूसरा कितना हो गया 5, ठीक है, और इसमें दूसरा कितना हो गया -3 है। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या बन जाएगा +3, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो रूट अंडर -2 माइनस का 4 हो जाएगा, ये -4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 16 जोड़ी तो कितना हो जाएगा ये 80, ठीक है ना। तो 80 का कुछ हिस्सा बाहर निकलेगा। चलिए शॉर्टकट से लिख देते हैं, 16 5 80, आपका मर्जी, आप तोड़ लीजिए उसके बाद लिखिएगा, ठीक है ना। 16 5 80 होता है ना, 16 का वर्गमूल 4, 16 निकल सकता है, और ये 5 निकलेगा, नहीं निकलेगा तो इसको अंदर रखिए, ठीक है। अब हमें दिखाना क्या है कि तीनों दूरी निकाल ली है ना, AB निकाल ली, BC निकाल ली, AC निकाल ली। अब हमें ये देखना है कि कौन सी 2 दूरी को जोड़ने पर तीसरा दूरी के बराबर हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखना चालू करते हैं। देखिए तो AB निकाले 2√5, BC निकाले 2√5, और 2√5 कितना हो जाता है 4√5, और AC क्या देख रहे हैं, अकेला 4√5 है। तो चलिए लिख देते हैं AB प्लस BC बराबर AC, ठीक है। तो चलिए AB का मान लिखिए 2√5, BC का मान भी इतना ही है 2√5, और AC का मान कितना निकाले 4√5, ठीक है ना। तो जोड़िए 2√5 में जब 2√5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4√5। तो लिख दीजिए यहाँ पर 4√5 बराबर में कितना 4√5। संरेखी के बारे में हम क्या समझाए थे कि 3 दूरी निकालेंगे। तीनों दूरी निकालने के बाद हमें क्या करना है, कोई भी 2 दूरी जोड़कर देखना है। जोड़ जब उसका तीसरा दूरी के बराबर आ जाता है तब उसको बोल देते हैं संरेखी है। यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि जब 2 दूरी को जोड़े हैं तो कितना आया 4√5, और ये AC जो अकेला 4√5 है, तीसरा के बराबर है ना ये। अब इसको बोल दीजिए हाँ संरेखी है, ठीक है ना। लिख दीजिए हाँ दी गई बिंदु है संरेखी है, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, उस त्रिभुज एबीसी का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है। ठीक है ना, तो हमें निकालने की क्या बोला है कि केंद्रक है ना, त्रिभुज का केंद्रक निकालना है। तो चलिए इसका नाम दीजिए पहले, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है ना, तो केंद्रक का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं केंद्रक निकालने के लिए। ठीक है, तो x बराबर क्या फॉर्मूला बताएं हम, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है ना, बाय 3। ठीक है, चलिए x1 का मान लिखिए, देखिए सामने x1 का मान कितना है माइनस का 1। ठीक है, प्लस चलिए x2 का मान लिखिए, x2 का मान कितना है 5, तो लिखिए 5 प्लस x3 का मान लिखिए, x3 का मान कितना है 8, तो लिखिए 8। ठीक है, इसके नीचे कितना है 3। चलिए मान सेट कर लिए, सोल्व कर लेते हैं। देखिए तो प्लस का 8 है, प्लस का 5 है और माइनस का 1 है, तो प्लस प्लस में जुड़ेगा 8 5 13 हो जाएगा। ये 13 में से 1 निकालिएगा कितना हो जाएगा 12, प्लस का 12 बचेगा और नीचे कितना है 3, तो 3 चौक 12, तो कितना आया x का मान 4। चलिए y निकाल दीजिए। ठीक है ना, तो y बराबर हम क्या बताएं, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। चलिए मान सेट कीजिए, y1 का मान लिखिए, y1 का मान 0। ठीक है, प्लस y2 का मान माइनस का 2 प्लस y3 का मान, देखिए तो y3 का मान है 2। ठीक है, नीचे कितना है 3। ठीक है, तो 0 सामने क्या है प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 प्लस का 2 बटा में कितना 3। देखिए तो ध्यान से -2 प्लस 2 खत्म हो जाएगा ना, ये जितना माइनस उतना प्लस वो खत्म, तो ऊपर कितना बचा 0 और नीचे कितना 3। जब 0 को किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो वो 0। अब कोमा लगाकर आंसर कर दीजिए कि 4,0। पहले x वाला लिखिएगा उसके बाद y वाला। देखिए x का कितना है 4 और y है 0, इसलिए पहले x वाला सजाएंगे उसके बाद y वाला लिखेंगे। ठीक है, अब आंसर कर दीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी 10 इकाई है। ठीक है, चलिए एक रेखा हम लोग खींच लेते हैं PQ की, PQ की एक रेखा खींच दिया। चलिए P की जगह पर कितना दिया हुआ है 2, -3 2, ठीक है, और Q की जगह पर कितना दिया हुआ है 10, y, तो लिख दीजिए यहाँ पर 10, y। ठीक है ना, चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलेंगे x1, इसको क्या बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को यहाँ PQ बोलेंगे। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, पहला को पहला से घटाएंगे, इसमें पहला x1 है, इसमें पहला x2 है, तो लिखिए आप यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब दूसरा को दूसरा घटाइए, इसमें दूसरा देखिए y1 है, इसमें दूसरा y2 है, तो लिखिए आप y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला तैयार हो गया, मान लिखिए। चलिए PQ की दूरी कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 10 इकाई, तो यहां पर आप लिखिए PQ की जगह पर 10। ठीक है ना, तो रूट अंडर इसका मान लिखिए सारा। चलिए x1 का मान लिखते हैं, x1 का मान कितना हो गया 2 लिख लिए, माइनस x2 का मान कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर आप 10 लिखिए, होल स्क्वायर कर दीजिए इसका, प्लस y1 का मान देखिए तो कितना दिया हुआ -3। ठीक है, -3। ठीक है, -3 और y माइनस सामने वाले लिख लीजिए, y2 का मान कितना दिया हुआ, y2 का मान दिया हुआ y। ठीक है, तो यहाँ पर y लिख लीजिए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, मान सेट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। 10 इसके अंदर का हिसाब कर लेते हैं, 2 में से जब 10 निकालिएगा तो -8 बचेगा, -8 का स्क्वायर प्लस ये पूरा लिख लीजिए -3 y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 अच्छा जब यहाँ से रूट हटा देंगे है ना, तो इधर स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। चलिए स्क्वायर चढ़ा देते हैं, माइनस के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर 64, इसको हिसाब करके लिखिए, प्लस इसमें ये पूरा बच गया, फिर -3 और -y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आगे बढ़ता है। अच्छा 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा पूरा। ठीक है, बराबर 64 प्लस इसको पढ़िए तो यहाँ तक a माइनस b का होल स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं इसका, a स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए a कितना है -3 है। ठीक है ना, -3 लिखिएगा, a हो गया, b कितना y प्लस b स्क्वायर, यानी b कितना y, तो y का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 बराबर 64 प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9। ठीक है ना, इसको हिसाब कीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 y प्लस का 6y और प्लस का y स्क्वायर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 100 बराबर इसको जोड़ लीजिए, 9 4 13 का 3 बचा 6 7 कितना हो गया 73 प्लस 6y प्लस का y स्क्वायर।
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो शो, अच्छा इधर इधर जीरो कर लेते हैं, क्या करते हैं इधर जीरो कर लेते हैं, बाकी जितना शो है ना इसको उठा के इधर कर देते हैं। चलिए इसको सजावट के तौर पर लिखते हैं, पहले वाई स्क्वायर वाला पहले लिखिए, प्लस का 6y प्लस का 73, अब प्लस का 100 है ना, जब इसको उठा के इधर कर देंगे माइनस का 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हिसाब करके इसको सीधा करते हुए लिखिए, वाई स्क्वायर प्लस का 6y, देखिए प्लस का 73 है और माइनस का 100 है, जब 73 में से 100 निकालिएगा तो माइनस वाला बचेगा यहाँ पर माइनस का 27, ठीक है, बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गुणनखंड बनाना चालू करेंगे। ठीक है, चलिए गुणनखंड बनाते हैं। इसका कितना आया हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 बराबर 0। इसका क्या करना है, गुणनखंड बनाना है। ठीक है ना, तो चलिए इस 27 को तोड़ना पड़ेगा, 27 को तोड़िए तो 9 तिया 27, और 9 में से 3 निकालते हैं तो 6, बीच में 6 लिखा हुआ ना। चलिए सेट कर देते हैं इसको, वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। देखिए तो यहाँ पर लिखने में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ, प्लस का 9y लिए और माइनस का 3y लिए, प्लस का संख्या ज्यादा लिए, जब प्लस 9y में से माइनस 3y निकालिएगा प्लस 6y बचेगा ना। देखिए वापसी जाने पर हमें वही रिजल्ट मिलता है, माइनस 27 तो किनारे लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब चलिए कॉमन लेना चालू कर दें, दोनों पर सेम चीज क्या है, y कॉमन ले लीजिए, y पे स्क्वायर तो y बच गया, प्लस यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ 9 बचा, माइनस। ठीक है, यहाँ 3 और 27 में क्या कॉमन है, 3 का पारा में दोनों होता है 3 और 27। ठीक है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या बचा y, जब बाहर माइनस लिए हैं तो ये बड़ा चिन्ह बदल कर अंदर जाएगा, माइनस है तो प्लस में लिखिएगा, 3 का पारा में 27 होता है 9 बार में। ठीक है ना, देख पा रहे हैं डब्बा दोनों सेम हो गया, मतलब हिसाब हमारा परफेक्ट चल रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, जब दोनों सेम हो गया तो कॉमन में ले लीजिए y प्लस 9, जब दोनों डब्बा सेम हो गया एक डबल ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद बाहर वाला लीजिए y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 रखेंगे और एक बार इसके साथ 0 रखेंगे और आंसर कर देंगे। चलिए कर देते हैं, y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर प्लस का 9 है, उठा के इधर कर दीजिए माइनस का 9। अब इसके साथ आइए, y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 3 है, उठा के इधर कर दीजिए प्लस का 3। ठीक है ना, अब कोमा लगाकर आंसर कर दीजिए, ऐसे लिख दिए माइनस 9,3 है ना, y बराबर आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि a बिंदुओं b तथा c से समदुरुस्त है तो a का मान ज्ञात करें। क्या बोला गया है, b तथा c से समदुरुस्त है, कौन से बिंदु, a बिंदु। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले bc की एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग। चलिए खींचिए, तो bc की एक लाइन खींच लीजिए। चलिए b की जगह पर कितना दिया हुआ है, 3 और a लिख दीजिए, 3, a। ठीक है, और c की जगह पर कितना दिया हुआ है, a, 5 लिख दीजिए, a, 5। ठीक है, कौन से बिंदु से समदुरुस्त है, ए बिंदु से, तो इसको हम लोग बीच में लिखेंगे। ठीक है ना, तो ए की जगह पर कितना दिया हुआ है, 0 और 2। ठीक है, समदुरुस्त का मतलब क्या हुआ, ए बी बराबर ए सी, ये दोनों जो दूरी जो है बराबर हो जाएगा। तो चलिए लिखिए, ए बी बराबर ए सी, सम का मतलब ये होता है बराबर, ए बी बराबर ए सी। ठीक है ना, अब चलिए दोनों पर स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर जब ए बी की बात करेंगे तो मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात हो रही है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का शॉर्टकट चलने का तरीका क्या बताएं, पहला को पहला से घटाइए, दूसरा को दूसरा से घटाइए। चलिए ए बी के पास चलते हैं हम लोग, ये वाला ए बी हो गया, इसमें पहला हो गया 0, इसमें पहला हो गया 3, तो 0 घटा 3 लिखिए आप, 0 घटा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब दूसरा को दूसरा से घटाइए, इसमें दूसरा हो गया 2, इसमें दूसरा हो गया ए, तो 2 घटा ए लिखिए, 2 घटा ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अब एसी के पास चलते हैं हम लोग, कौन सा हो गया एसी, ये वाला हो गया एसी। ठीक है, ए और सी, इसमें पहला हो गया 0, इसमें पहला हो गया ए, तो 0 घटा ए का होल स्क्वायर प्लस। चलिए अब दूसरा को दूसरा दे दीजिए, ये होगी दूसरा हो गया और ये हो गया दूसरा इसमें। ठीक है, तो 2 घटा 5 लिखिए आप, 2 घटा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेट कर लिए, अब सोल्व करना चालू करते हैं इससे आगे। ठीक है, जब 0 में से 3 निकालिए वही -3 बचेगा, तो -3 का होल स्क्वायर कीजिए प्लस, ये इसको पढ़िए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए खोल देते हैं इसको भी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर के इधर आ जाइए, 0 में से जब a घटाइएगा वही -a बचेगा, -a का स्क्वायर प्लस, जब 2 में से 5 निकालिएगा तो -3 बचेगा, -3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, -3 स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9, अब प्लस 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 दूनी 4 साथ में a, तो ये हो जाएगा 4a, अब प्लस a स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माइनस के स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा ये,
ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि थोड़ा लेंदी बन रहा है ना, तो इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। उन दोनों को काट देंगे जो दोनों तरफ बराबर हो। क्या देख रहे हैं, प्लस का नो है, बराबर के इस और उस और, ठीक है, तो कट लगा दिए इसको। क्या देख पा रहे हैं, प्लस के ए स्क्वायर है, चलिए इसको भी कट लगा दिए। तो जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। बचा वो इधर 4 - 4a, इधर बचा 0, ठीक है। तो 4 को इधर ही रहने देते, तो -4 है, इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो प्लस का 4a बन जाएगा, ठीक है। तो 4 क्या देख रहे हैं, ये वाला 4 जो है गुना में, तो इसको हम लोग भाग में ले आते हैं, ठीक है। बराबर की में क्या बचा, a बचा, ठीक है। इसको कट लगा दिए, 4 का 4, तो a का मान कितना निकला, 1 निकला, ठीक है। तो a बराबर 1 लिखिए, इसको आंसर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमानुसार है, ठीक है ना। समचतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं और क्षेत्रफल पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले समचतुर्भुज का पिक्चर खींच लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ये है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर और कोई भी कोण समकोण नहीं हो, तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी सी और डी, ठीक है। चलिए शीर्ष लिख देते हैं इसके। शुरुआत में कितना दिया हुआ 3 0, तो यहाँ पे लिखिए आप 3 0, ठीक है ना। और दूसरा दिया हुआ 4 5, लिखिए 4 5 4 5। और तीसरा दिया हुआ है -1 4, लिखिए -1 4, ठीक है ना। और चौथा दिया हुआ है -2 -1, यहाँ पर लिखिए -2, -1, ठीक है। समचतुर्भुज का भी हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 9th क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × d1 × d2। d1 पहला विकर्ण था वहां पर और d2 दूसरा विकर्ण। तो चलिए इसमें हम लोग विकर्णों को मिला लेते हैं। विकर्ण कौन सा हो गया, AC हो गया, विकर्ण हो गया BD, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले AC निकालते हैं, पहला विकर्ण। ये जो AC आप निकाल रहे हैं ना, यही आपका D1 है, मतलब पहला विकर्ण, ठीक है। तो चलिए रूट अंडर, जब हम AC की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का शॉर्टकट तरीका क्या बताए, पहला को पहला से घटाइए, दूसरा को दूसरा घटाइए। तो पहला इसमें कितना हो गया, 3 हो गया। इसमें पहला कितना हो गया, -1 हो गया। तो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, +1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा कितना हो गया, 0 हो गया। और इसमें दूसरा कितना हो गया, 4। तो 0 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 0 में से 4 घटाइएगा 4 ना होगा, लिख दीजिए वही -4 होगा, -4 का स्क्वायर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर 4 के स्क्वायर 16 प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस और 4 के स्क्वायर 16। देखिए 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32। अगर 32 नहीं लिखना है तो इस प्रकार से लिखिए कि 16 2 बार, 16 एक बार 2 बार, है ना। तो इस तरह लिखिए 16 2 बार। 16 2 बार का मतलब क्या, 16 दूनी 32, तभी तो 32 से आई है। लेकिन लिखने में यहाँ फायदा क्या मिलने वाला कि 16 का वर्गमूल 4 निकल गया तुरंत। ये 2 बेचारा अकेला है तो बाहर नहीं निकल सकेगा, अंदर रखिए इसको, ठीक है, निकाल दिए ऐसी। अब चलिए हम लोग BD भी निकाल लेते हैं, ये वाला विकर्ण दूसरा BD, ठीक है ना। BD का मतलब क्या, दूसरा विकर्ण मतलब D2, ठीक है ना। लिख दीजिए यहाँ पर D2 निकाल रहे हैं। चलिए पहला को पहला से घटाते हैं। इसमें भी, इसमें पहला कितना हो गया, 4। इसमें पहला कितना हो गया, -2। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 दीजिए, होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। आगे बढ़ता है। इसमें दूसरा कितना हो गया, 5, ठीक है। और इसमें दूसरा कितना हो गया, -1। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, उसके बाद 1 लिखिए। अब कर दीजिए होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो रूट अंडर 4 और 4 कितना, सॉरी ये 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो 6 का हो जाएगा ये होल स्क्वायर प्लस 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 6 के होल स्क्वायर। तो 6 के स्क्वायर 36, 6 के स्क्वायर 36, 36 कितना आता है, 72 होता है। अगर इस तरह नहीं लिखना है तो इसी के हिसाब से लिख दीजिए, जैसे 16 2 था तो 16 2 बार लिख दिए, ठीक है। उसी तरह 36 2 बार तो लिख दिए ना, 36 2 बार। इसका मतलब वही तो होता है 36 दूनी 72। लेकिन ये फायदा कितना क्या मिलने वाला है कि 36 का वर्गमूल 6 होता है और 2 नहीं निकल सकेगा, तो ये बेचारा अंदर रहेगा, ठीक है। तो चलिए हमने D1 D2 यानी दोनों विकर्ण निकाल लिए। अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए लिखते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 × D1 × D2, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं 1/2 × D1 कितना निकाले, देखिए तो D1 निकाले हैं 4√2, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 4√2 × D2 कितना निकाला है, D2 निकाला है 6√2, तो यहाँ पर रख देंगे 6√2। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 × चलिए बाहर को बाहर से गुणा कीजिए, 4 6 24 गुना अंदर को अंदर से गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 यानी √4, ठीक है। इसको कट लगा दीजिए ना, 2 1 2 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। तो ये 12 गुना 4 का वर्गमूल कितना, तो इसको गुना कर लीजिए, 12 दूनी 24,
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आया 24। क्षेत्रफल को मापने का यूनिट क्या है, क्षेत्रफल को किसमें मापा जाता है, वर्ग इकाई में। जब क्षेत्रफल आप निकाले हैं सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं रहे तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ठीक है ना। अब कर दीजिए आप इसको आंसर। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि ए और बी को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु P है और x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0 तो k का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो क्या बोला, a और b के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु ये है, ठीक है। तो चलिए लिखिए, एक रेखा बना लीजिए, ठीक है, a b, ठीक है। चलिए इसका a की जगह पर कितना दिया हुआ है लिख दीजिए ना, 3 4 दिया हुआ है तो 3 4 लिखिए, ठीक है। और b की जगह पर दिया हुआ k, 6 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब मध्य बिंदु में क्या दिया हुआ है, मध्य बिंदु P दिया हुआ है x y, लिखिए मध्य बिंदु P x y, ठीक है। तो यहां पर हमसे k का मान निकालने के लिए बोला गया। तो चलिए दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का फार्मूला लिखते हैं। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। यहां पर लिख दीजिए, ये वाला x1 होता है और ये वाला y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है, ठीक है। चलिए मान लिखते हैं हम लोग। एक मध्य बिंदु बराबर है, ये मध्य बिंदु बराबर है x1 प्लस x2। देखिए तो मध्य बिंदु x का मान शुरुआत में x ही है तो x ही रहने दीजिए ये वाला, ठीक है। x1 का मान लिखिए, x1 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिखिए, प्लस x2 का मान कितना है k, तो आप k लिखिए, इसके नीचे कितना 2, ठीक है। चलिए अब y के लिए निकालिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। देखिए तो y की जगह पर y है, देखिए x की जगह पर x लिख लिए नहीं, बोला y की जगह पर ये y है, ठीक है। चलिए y1 का मान लिखते हैं, यहाँ पर y1 का मान कितना हो गया 4, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4, प्लस y2 का मान कितना हो गया, देखिए तो y2 का मान है 6, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 6, इसके नीचे कितना है 2। चलिए जोड़ लीजिए ऊपर वाला को, 6 4 10, नीचे कितना 2, इसको कट लगा दीजिए, 2 5 6 10 बराबर 5, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि k का मान बताइए कितना होगा, ठीक है। चलिए इस समीकरण को उठाइए आप, x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। तो x प्लस वाई को यहीं रहने देते हैं, नंबर को नंबर की तरफ भेज देते हैं, -10 से उठा के इधर कर दीजिए प्लस का 10, ठीक है ना। तो चलिए x का मान लिखते हैं यहाँ पर। देखिए x का मान कितना निकला हुआ है 3 प्लस k बाई 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 3 प्लस k बाई 2, ठीक है ना, प्लस y का मान लिखते हैं। y का मान देखिए कितना निकाला है 5, तो यहाँ पर ये वाला 5 रख देते हैं बराबर 10। इसके बाद क्या करेंगे, इस नंबर को नंबर के पास भेज देते हैं, तो 3 प्लस k बाई 2 बराबर 10, प्लस का 5 है उठा के इधर कर दीजिए ना, माइनस का 5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 3 प्लस k बाई 2 बराबर 10 में से 5 निकालिए कितना हो जाएगा 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, कोला कोनी गुणा कर देते हैं। जब 1 से गुणा करेंगे इसमें तो बढ़ेगा ही नहीं, ये सब कुछ यही रहेगा। 3 प्लस k बराबर, इसको कोना कोनी गुणा कीजिए, 2 पंजे कितना हो जाएगा ये 10, ठीक है। तो k बराबर हो जाएगा ये 10, प्लस का 3 है उठा के इधर कर दीजिए ना, माइनस का 3 हो जाएगा ये, तो k बराबर होगी 10 में से 3 निकालिएगा कितना 7। अब लिख दीजिए आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ है, ठीक है ना, AB के मध्य बिंदु का नियामक। चलिए AB मध्य बिंदु का नियामक कितना दिया हुआ है 2 4, लिख दीजिए यहाँ पर 2 4, ठीक है। और क्या बोला, यदि A का नियामक 5 7 है, दे दीजिए A का नियामक कितना है 5 7, तो B का नियामक ज्ञात करें। B का नियामक हमसे पूछा गया, ठीक है ना। तो B का नियामक बोल दीजिए, अच्छा ये x1 होता है और ये y1 होता है, तो ये x2 y2 होगा ना, ये B का नियामक आप बोल दीजिए कि x2 और y2 है ना। तो यही हमें x2 और y2 की मान निकालना है। तो मध्य बिंदु हमारे पास दे दिया है 2 4, तो लिखिए मध्य बिंदु का फार्मूला, ये x होता है और ये y होता है, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। चलिए x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिखिए। x1 का मान लिखिए, x1 का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 लिखिए। x2 तो हमें निकालना है, देखिए तो x2 का x2 ही लिखेंगे, x2 नीचे कितना 2, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, एक से जब गुना करेंगे ये सब में तो सब कुछ यही रहेगा। 5 प्लस x2 बराबर ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो x2 बराबर हो जाएगा 4, प्लस का 5 है इसको उठा के इधर कर दीजिए ना, माइनस का 5 हो जाएगा। तो x2 बराबर कितना आएगा, 4 में से 5 निकालिएगा तो माइनस का 1, ठीक है ना, एक आ गया। चलिए अगर दूसरा निकालते हैं, y निकालते हैं। y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, y का मान लिखिए, y का मान कितना 4, तो यहाँ पर 4 लिखिए। y1 का मान लिखिए, y1 का मान 7 है तो 7 लिखिए, प्लस y2 तो हमें निकालना है तो y2 ही रखिए। इसके नीचे कितना है 2, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लीजिए,
गुना कीजिए, एक से गुना कीजिएगा सब कुछ यही रहेगा 7 + y2, 7 + y2, इसको गुना कर दिए 2 चौक 8, तो y2 बराबर हो जाएगा 8 प्लस का साथ है उठा के इधर कर दीजिए ना, माइनस का साथ हो जाएगा, तो y2 बराबर हो जाएगा 8 में से 7 निकालिएगा तो 1। ठीक है ना, चलिए नियामक निकल चुका है, x2 आ गया -1, यहाँ पर सजाइए अब कि x2 आ गया -1 और y2 आ गया कितना +1। ठीक है ना, ये हो गया आपका क्लियर आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। मध्य बिंदु का नियामक हमसे पूछा गया। ठीक है, 2 बिंदु यहां पर दिया हुआ है, चलिए बिंदु लिख लेते हैं। 6,8 दिया हुआ है और कितने दिया हुआ है 2,4। चलिए इसका नाम भी रख दीजिए, ये x1 होता है और ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y होता है। मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 + x2/2। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं मध्य बिंदु का, x बराबर x1 + x2/2। ठीक है ना, तो x1 का मान कितना, देखिए तो x का मान 6 है तो 6 रखिए, x2 का मान कितना 2 है ना, तो 2 रखिए, इसके नीचे कितना है 2, चलिए जोड़ लीजिए 6 और 2 8, नीचे कितना है 2, इसको कट लगाया 2 चौक 8 बराबर 4, x बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, चलिए y के लिए निकालते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला y1 + y2/2। ठीक है, मान रखते हैं y1 का मान कितना दिया हुआ है 8, तो लिखिए 8 प्लस y2 का मान लिखिए, y2 का मान कितना है 4, तो 4 लिखिए, नीचे कितना है 2, 2 लिखिए, चलिए ऊपर लोग जोड़ देते हैं, 8 4 कितना हो जाएगा 12, इसके नीचे कितना है 2, 2 से कट लगाया 2 6 बराबर 6। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया 6, एक जगह कोमा लगाकर लिख दीजिए कि x बराबर 4 आया है, y बराबर 6। देखिए इसको उल्टा नहीं लिखिएगा, पहले x वाला मान लिखिएगा उसके बाद y वाला मान लिखिएगा। देखिए x आया था 4 और y कितना आया हुआ है 6, तो 4,6 आप कर दीजिए इसको आंसर। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें, मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए बोला है। तो चलिए एक रेखा खींच लीजिए, पहला बिंदु ए दीजिए, दूसरा बिंदु बी दीजिए। ठीक है ना, चलिए ए की जगह पर रखिए -1,3 रखिए, -1,3। ठीक है ना, और बी की जगह पर रखिए -5,7, -5,7। ठीक है ना, चलिए इसका नाम भी दे दीजिए, ये होता है x1 और ये होता है y1 और ये होता है x2 और ये होता है y2। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यानी हमें ए बी की दूरी निकालना है ना, तो लिखिए तो ए बी की दूरी बराबर AB की दूरी बराबर √ फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, x1 मतलब पहला को पहला से घटाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर और दूसरा को दूसरा से घटाएंगे, y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, मान सेट करेंगे। चलिए मान सेट कर देते हैं, x1 का मान लिखिए तो -1। ठीक है, सामने वाला माइनस लीजिए, उसके बाद x2 का मान कितना दिया वो -5, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। उसके बाद रखिए आप 5 होल स्क्वायर प्लस y1 का मान रखिए, y1 का मान कितना दिया हुआ है 3, तो रखिए यहाँ पर 3 माइनस y2 का मान कितना दिया हुआ है 7, तो रखिए यहाँ पर 7 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ता है, -1 + 5 कितना बचेगा, प्लस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 निकालिएगा तो कितना बचेगा -4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 4 के स्क्वायर 16 प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16। ठीक है, तो 16 कितना होता है 32, नहीं तो 16 के पीस है 2 पीस है, तो ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं कि 16 2 बार। ठीक है ना, 16 दूनी 32 ही तो होता है ये भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फायदा कितना क्या मिलने वाला है कि 16 का वर्गमूल 4 और ये 2 बेचारा अकेला है इसलिए रूट से बाहर नहीं निकल सकेगा, अंदर रहेगा। अब इसको आंसर कर दीजिए 4√2। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 समझिए। इसमें क्या बोल रहा है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं और ये तीनों शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसका शीर्ष का नाम दीजिए ABC। ए की जगह पर कितना दिया हुआ है 5,2, तो यहां पर लिख दीजिए 5,2। ठीक है, और बी की जगह पर है 4,7 और सी की जगह पर कितना है -7 -4 लीजिए -7, ठीक है ना। तो चलिए अपने अनुसार इसका नाम भी दे देते हैं हम लोग, ये होता है x1 और ये होता है y1। ठीक है ना, और ये होता है x2 और ये होता है y2, ये होता है x3 का मान और ये होता है y3 का मान। ठीक है ना, हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। देखिए हम लोग फॉर्मूला लिखने का टेक्निक कैसे करते हैं, यहाँ पर 1 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर 3 लिखिए, एक गोला बना लीजिए, उसमें लिखिए 1 2 3। चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखते हैं, फॉर्मूला उसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर लिखिए 1/2 है ना, ब्रैकेट लीजिए बड़ा वाला। ठीक है, इसमें लिखिए x1, क्या लिखिए आप x1। जब अंदर में लिखिएगा ना तो 1 के बाद 2 चलिए, देखिए 1 के बाद हमें यहाँ चलना,
1 के बाद हमें चलना कि ऐसे चलना, घूमना ऐसे है। 1 के बाद 2 3 आएगा ना, तो y के साथ दीजिए आप y2 माइनस y3। जब x1 बाहर लिए उसके बाद x2 लीजिए बाहर, ठीक है। देखिए 2 के बाद बॉक्स के अंदर चलेंगे, 2 के बाद क्या आएगा देखिए, तो 2 के बाद आएगा 3 1, ऐसे घूमिएगा। 2 के बाद चलिए 3 1, तो लिखिए तो y के साथ लिखिएगा ये y3 माइनस y1, ठीक है। जब x2 बाहर लिख लिए उसके बाद लिखिए प्लस का x3 लिखिए बाहर, ठीक है ना। जब अंदर चलेंगे y के साथ चलेंगे, 3 हो गया, 3 के बाद चलिए, 3 के बाद चलिएगा तो क्या आएगा 1 2, चलिए y के साथ लिखिएगा y1 माइनस y2। अब ब्रैकेट से इसको बंद कर दीजिए। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला आपका रेडी हो चुका है, सिर्फ मान लिखिए और आंसर कर दीजिए। चलिए मान लिखने चालू करते हैं सबका। 1/2 इंटू x1 का मान लिखिए, तो देखिए तो x1 का मान 5 है तो यहाँ 5 लेंगे। y2 का मान लिखिए, तो y2 का मान कितना देखिए, तो y2 का मान 7 है तो यहाँ पर 7 लीजिए। y3 का मान कितना है देख लीजिए आप, y3 का मान देखिए, y3 का मान दिया हुआ माइनस का 4, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, उसके बाद 4 लिखिए, ठीक है ना। प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ देखिए, तो 4 है तो 4 लीजिए। उसके बाद क्या है y3 का मान कितना है माइनस का 4, तो यहाँ पर लिखिए माइनस का 4, ये सामने वाला माइनस लीजिए। उसके बाद क्या है y1 का मान कितना दिया हुआ देखिए, y1 का मान 2 है तो आप 2 लीजिए यहाँ पर, ठीक है। प्लस x3 का मान कितना दिया हुआ माइनस का 7, तो यहाँ पर अब माइनस का 7 लीजिए, ठीक है ना। अंदर देखिए आइए y1 है ना, ये y1 का मान कितना 2, तो यहाँ पर 2 लिखिए, सामने वाला माइनस लीजिए। y2 का मान कितना है 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, ब्रैकेट से बंद कीजिए पूरा, ठीक है। मान सेट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 ये 5, ये जुड़ेगा ना अंदर, 7 4 कितना हो जाएगा ये 11, प्लस 4 गुना, देखिए माइनस का 4 और माइनस को 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुना रहता है, गुना ले लीजिए, ठीक है। और 2 में से जब 7 निकालिए कितना बचेगा माइनस का 5, ठीक है। ब्रैकेट से इसको बंद कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो 1/2 इसको गुना कर लीजिए ना, 11 5 55, इसको जब गुना कीजिए अकेला माइनस है तो माइनस रह जाएगा, 6 चौक 24, ठीक है ना। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको भी गुना कर लीजिए, 7 5 35, ठीक है। तो 1/2 अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, प्लस वाला को प्लस से जोड़ देते हैं, 35 और 55 को जोड़ना पड़ेगा और उस जोड़ से -24 घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए जोड़ते हैं इसको, 5 5 10 के 0 बचा 1, 5 3 8 हर 1 9, कितना आया 90 और माइनस का 24, ठीक है। तो 1/2 इंटू 90 में से 24 निकालना पड़ेगा, चलिए निकाल देते हैं। 10 में से जब 4 निकालिएगा कितना बचेगा 6, ये कितना बचा 8, 8 में से जब 2 निकालिएगा कितना बचेगा 6, ठीक है ना। चलिए इसको कट लगा दिए, 2 तिया 6 2 तिया 6, ठीक है ना। तो कितना आया आपके पास 33। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया 33। जब आपके पास क्षेत्रफल इसमें मीटर सेंटीमीटर कहीं लिखा हुआ नहीं है, आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल को मापा जाता है वर्ग इकाई में। जब आपके पास आंसर आ चुका है 33, इसके बाद लिख दीजिएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, इसके बाद आप लिखिएगा आंसर कंप्लीट, ठीक है ना। रेख जब आपके पास 3 बिंदु संरेख दिया हुआ रहे और के का मान पूछे तो लिखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0। लिखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0। हम लोग 71 नंबर जो क्वेश्चन बनाए थे ना, उसी तरह यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देंगे इसका, त्रिभुज एबीसी का, ठीक है ना। चलिए इसके लिए सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए त्रिभुज का, इसका शीर्षों का नाम दीजिए ए बी सी, ठीक है। ए की जगह पर कितना दिया हुआ है 2 3, तो यहाँ पर लिखिए 2, 3, ठीक है। अब बी की जगह पर कितना है 4, के, ठीक है। और सी की जगह पर कितना है 6 -3 है ना, 6, -3। चलिए इसके अपने अनुसार नाम दिए, x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 होता है, ये y3 होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। चलिए क्षेत्रफल जब लिखिएगा ना आप तो x1 से चालू कीजिएगा, 1/2 लेना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। x1 लिखिएगा और जब 1 हो गया, x1 जब हो गया बाहर तो अंदर जाएगा y के साथ, 1 के बाद क्या आएगा 2, y2 y3 प्लस x1 बाहर है तो इसके बाद बाहर आएगा x2, अंदर जाएगा 2 का आगे 3 तो y3 y1 प्लस जब x2 है तो बाहर आएगा x3, अंदर जाएगा y1 y2 बराबर 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर मान लिखेंगे। चलिए x1 का मान लिखते हैं, x1 का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 लिख लिए। चलिए y2 का मान लिखिए, y2 का मान कितना दिया हुआ है k, तो यहाँ पर k लिखिए, सामने माइनस है तो माइनस लीजिए। y3 का मान लिखिए, देखिए y3 का मान -3 है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, उसके बाद 3 लिखिए प्लस x2, देखिए x2 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या है y3, तो y3 का मान कितना है -3, तो -3 लिखिए, सामने वाला माइनस लीजिए। y1 देखिए तो y1 का मान कितना है 3, तो ये वाला 3 लिखिए, ठीक है। प्लस x3 का मान कितना दिया हुआ है देखिए, तो
6 दिया हुआ है तो 6 लीजिए। y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है 3 है तो 3 लीजिए, ठीक है। y2 का मान कितना है, y2 का मान क्या है k है तो k लिखिए ना बराबर 0। सारा मान हमने सेट कर लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 गुना के 2 के प्लस 2 तिया 6 प्लस 4 गुना देखिए -3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस इसको गुना कीजिए 6 तिया 18 माइनस 6 गुना के 6 के बराबर 0, ठीक है ना। आगे बढ़े देखिए तो ध्यान से, ये प्लस का 2 के अब माइनस का 6 के बचेगा कितना हमारे पास, माइनस का 4 के बचेगा, लिखिए माइनस का 4 के। अब इसका हिसाब कीजिए, देखिए प्लस का 6 और प्लस का 18 तो प्लस का कितना हो जाएगा 18 और 6 24। देखिए इसको गुना कीजिए, अकेला माइनस है इसको गुना कीजिए, अकेला माइनस है तो माइनस रह जाएगा 6 चौक 24 -24 बराबर क्या हो जाएगा ये 0, ठीक है ना। तो -4 के इसको देखिए ध्यान से, +24 -24 खत्म होने हो जा रहा है ये, तो बराबर क्या हो जाएगा ये 0। तो 0 -4 गुना में भाग में ले चलिए नीचे, ठीक है ना। और ये वाला माइनस जो है यहाँ पर आ जाता है माइनर पर, तो के बराबर हो जाएगा, जब 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका आंसर क्या आता है 0। तो के का मान कितना निकल कर आया 0। अब इसको आप लिख दीजिए आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि बिंदु इतना तथा इतना से बिंदु इतना की दूरियां समान हो तो के का मान निकाले, ठीक है। के का मान निकालने के लिए बोला गया। चलिए हम लोग एक लाइनिंग खींच लेते हैं, ठीक है। यहां पर ए दे देते तो यहां पर बी दे देता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इतना तथा इतना से, तो इन दोनों बिंदुओं को हम लोग किनारे किनारे लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए एक जगह पर लिख लीजिए ये वाला 3, के, अब बी की जगह पर ये लिख दीजिए k, 5। इतना क्या बोल रहा है 0-2 की दूरियां समान है, कहां से समान है 0-2 से, ठीक है ना। 0-2 से दूरियां जो है ना इन दोनों की समान है। चलिए यहां पर एक बिंदु O ले लीजिए, यहां पर दे देते हैं 0,2, ठीक है ना। मतलब ये दूरी जो है 0-2 से समान दूरी पर है, ठीक है ना। इसलिए 0-2 को हम क्या के बीच में लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे OA बराबर OB कर लेंगे, ठीक है ना। सामान्य बात क्या है, इसलिए लिखिए OA बराबर OB, ठीक है ना। अब दोनों पर स्क्वायर लगा दीजिए। जब OA की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात हो रही है। तो शॉर्टकट फार्मूला क्या बताएं, पहला को पहला से घटाइए, दूसरा को दूसरा से घटाइए। चलिए करते हैं, चलिए OA के पास चलते हैं। ये हो गया OA, इसके पास पहला हो गया 0, इसका पहला हो गया 3, तो यहाँ पर लिखिए अब 0 घटा 3 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा को दूसरा से, इसमें दूसरा हो गया 2, इसमें दूसरा हो गया k, तो कितना लिखेंगे हम लोग 2 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब चलिए इसी प्रकार हम लोग OB के पास चलेंगे, ये वाला OB के पास, इसमें पहला हो गया 0, इसमें पहला हो गया k, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस दूसरा को दूसरा से, इसमें दूसरा हो गया 2, इसमें दूसरा हो गया 5, तो कितना लिखेंगे हम लोग 2 घटा 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, 0 में से जब 3 घटाइएगा यही -3 बचेगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस इसको तोड़िए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, ठीक है ना। चलिए तोड़िए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है k, तो k का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। 0 में से जब k घटाइए यही -k बचेगा, -k का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 5 निकालिएगा कितना बचेगा -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9 और प्लस ये 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4 साथ में k, तो कितना हो जाएगा ये 4k प्लस k स्क्वायर बराबर माइनस के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखेंगे क्या बराबर के इस और उस और सेम चीज है तो उसको काट देंगे। क्या देख पा रहे हैं प्लस का 9 तो खत्म कर दीजिए, क्या देख पा रहे हैं प्लस का k स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर तो खत्म कर दीजिए। जो बचा उसको लिख लेते हैं, क्या बचा हमारे पास 4 माइनस 4k बराबर 0, ठीक है ना। तो चलिए 4 इधर रहने देते हैं, माइनस का 4k उठ के उठा इधर कर दीजिए तो हो जाएगा प्लस का 4k, ठीक है ना। अब गुना में ये 4 है तो भाग में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा ये 4/4, इधर क्या बचेगा k, इसको कट लगा दिए 4 का 4 तो k बराबर 1। हमसे किसका मान पूछा था, k का मान निकालिए, बोला था ना k का मान निकालिए, तो k का आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। अब इसको आंसर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदृष्ट है, ठीक है। चलिए एक रेखा खींचिए, पहले इन दोनों बिंदु को किनारा लगाइए। पहला बिंदु है 4 और 0, देखिए यहाँ पर 4,0 और दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ आपके पास, दूसरा बिंदु है 6 0, ठीक है 6 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, ठीक है ना। y अक्ष से बिंदु ज्ञात करने के लिए बोला है हमें, तो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0y के रूप के होते हैं, किस रूप के 0y के रूप के होते हैं। तो एक बिंदु यहाँ पर o ले लीजिए, यहाँ पर दे दिया आप 0y, ठीक है ना। क्या बोला है क्वेश्चन में, समदृष्ट है, समदृष्ट का मतलब क्या, OA बराबर हो जाएगा OB के, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए आप OA बराबर OB,
ठीक है। अब इस पर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, जब OA की जब हम बात कर रहे हैं तो मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं, और इसका फार्मूला शॉर्टकट हम क्या बताएं, पहला को पहला से घटाइए, दूसरा को दूसरा से घटाइए। तो चलिए OA का पास चलते हैं। ये हो गया OA, इसमें पहला कितना हो गया 0, इसमें पहला कितना हो गया 4, तो आप लिखिए यहाँ पर 0 घटा 4 का होल स्क्वायर प्लस, चलिए दूसरा को दूसरा घटाते हैं, दूसरा हो गया y, इसमें दूसरा हो गया 0, तो y घटा 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग OB के पास भी करेंगे। चलिए OB के पास, ये हो गया OB, इसमें हो गया पहला 0, इसमें पहला हो गया 6, तो लिखिए आप 0 घटा 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब दूसरा को दूसरा करते हैं, इसमें दूसरा हो गया y, इसमें दूसरा हो गया 0, तो यहां पर लिखेंगे y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 में से जब 4 घटाइएगा यही -4 का बचेगा होल स्क्वायर प्लस, y में से जब 0 घटाइएगा तो ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, वही y बचेगा, y का होल स्क्वायर बराबर कितना बचेगा -6 का होल स्क्वायर, ये कितना बचेगा y का स्क्वायर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये y का स्क्वायर, ये भी माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 है ना, प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसको कट लगा सकते हैं, y स्क्वायर बराबर के इधर और बराबर के उधर क्या देख रहे हैं, सेम चीज जो रहा था उसको कट लगा सकते हैं। चलिए y स्क्वायर को कट लगा दिए, क्या बचा हमारे पास 16, इधर कितना बचा 36, तो हमारे पास y बचा है, y बचा, आपको जो है ना y का मान निकालना पड़ेगा, ये y, ठीक है ना। लेकिन y हमारे पास बचा, x y कुछ भी बचा नहीं बचा, और नहीं बचा तो हम मान किसका निकाल रहे हैं, किसी का भी नहीं। तब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि y अक्ष पर ऐसा कोई भी बिंदु संभव नहीं है, यहां पर लिख दीजिए अब y अक्ष पर ऐसा कोई भी बिंदु संभव नहीं है, यही हुआ आपका क्लियर आंसर, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 75 समझिए, ठीक है ना। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा हुआ 4 10 बराबर 5, तो इसका मान निकालेंगे बोला है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं हम लोग हल, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 10a बराबर 5, ये गुना में 4 है तो भाग में 4 कर दीजिए, और tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, p/b, ठीक है। मतलब हमें p और b का मान दिया हुआ है, ठीक है। इसके पास आ जाते हैं, जब हमें h की जरूरत पड़ेगा ना तो h का मान निकाल लेंगे जरूरत के मुताबिक, ठीक है ना। चलिए इसके पास आ जाते हैं, इसका मान निकालने के लिए बोला। अच्छा, यहाँ पर तो गुना होता है, यहाँ पर तो गुना होता है, यहाँ पर तो गुना होता है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लिखना चालू करते हैं। तो 5 गुना cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है, लिख दीजिए, माइनस है माइनस लीजिए, 3 है 3 लीजिए, साइन थीटा है तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है p/h, ठीक है ना। नीचे दीजिए लंबी लाइनिंग ये वाला, ठीक है ना। अब ये लिखिए इसका फॉर्मूला, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला b/h प्लस 2 इंटू साइन थीटा क्या होता है p/h, ठीक है। अब बराबर जो है ना, ये बड़ी वाला लाइन जो होता है, बड़ी वाला लाइन इसी को बोलते हैं मेन लाइन, अब बराबर यहीं पर दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको गुना कर दीजिए, 5 गुना b क्या हो जाएगा, ये 5b, इसके नीचे है h, ठीक है, माइनस 3 गुना p 3p हो जाएगा, इसके नीचे है h, ठीक है। अब नीचे आए थे b/h प्लस है तो प्लस लीजिए, 2 गुना p 2p हो जाएगा ये, और नीचे है h, ठीक है। बराबर यहां पर दीजिए मेन लाइन पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ध्यान से, h का लघुत्तम h हो जाएगा, है ना। जब ये दोनों सेम तो लघुत्तम सेम, तो ये वाला भी सेम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 5b माइनस का 3p, ठीक है। उसी प्रकार नीचे लिखिए आप h का लघुत्तम h, ठीक है। जब ये सेम तो लघुत्तम सेम, तब ये भी सेम लिखेंगे हम लोग b प्लस 2p, यहाँ पे लिखिए b प्लस 2p, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कट लगा सकते हैं ना, चलिए काट दिए, और जो बचा उसको लिख लेते हैं। कितना बचा हमारे पास 5b माइनस का 3p, और नीचे बचा हुआ है b प्लस 2p। तो h तो हमारे पास बचा ही नहीं, हमें b और p की मान की जरूरत है जो पहले से दिया हुआ है। चलिए मान रख देते हैं इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर गुना रहता है तो 5 गुना b का मान रखिए, b का मान देखिए कितना है 4, तो यहाँ पर रखिए अब 4 माइनस 3 गुना p का मान रखिए, p का मान कितना दिया हुआ 5, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 5, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, b का मान रखिए, b का मान कितना है 4, तो 4 रखेंगे, ठीक है, प्लस 2 इंटू p का मान कितना है 5, तो यहाँ हम लोग 5 रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए 5 20 माइनस 3 5 15, नीचे हो गया 4 प्लस 2 5 कितना हो जाएगा ये 10, तो कितना हो रहा है ये, जब 20 में से 15 निकालेंगे तो 5 बचेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, नीचे प्लस है 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, तो कितना आंसर आया आपका 5/14, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि सेक बराबर 13/12 तो कोसे प्लस टेन का मान निकाले, ठीक है। चलिए बना देते, क्या दिया हुआ हमारे पास, सेक ए बराबर
13/12 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, कोस थीटा बी बटा एच होता है, तो इसका उल्टा दिया हुआ है ना, कोस का उल्टा दिया हुआ है, तो बी बटा एच का उल्टा क्या एच बटा बी होगा, ये मतलब एच बटा बी दिया हुआ है। जब एच बी दिया हुआ है तो पी निकाल लेते हैं। चलिए पी का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए मान लिखिए एच का मान कितना हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर कीजिए, माइनस बी का मान कितना दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, तो यहाँ पे लिखिए आप 169। अब 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 44 निकालिए, कितना बचेगा 25, अब 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, ठीक है ना। चलिए इसका फॉर्मूला लेते हैं, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बी बटा एच प्लस टेन थीटा क्या होता है पी बटा बी। सबका मान सेट कीजिए, बी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए तो बी का मान दिया हुआ है 12, ठीक है, और एच का मान कितना दिया हुआ है 13, तो यहाँ पर लिखिए 13 प्लस, चलिए पी दिया हुआ उसके बाद पी का मान लिखिए, पी का मान निकाले हैं कितना 5, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 5। चलिए नीचे बी है, बी का मान लिखिए, बी का मान कितना है 12। क्या देख रहे हैं कि भिन्न के जोड़ का रूप धारण कर लिया है ना, तो 13-12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, 13-12 का एलसीएम निकालने के लिए 13 गुना 12 करना पड़ेगा। चलिए 13 गुना 12 इसी हिसाब से रख लिए। अच्छा इसको ऐसा करने से हमें फायदा है, क्योंकि 13 से 13 खत्म हो गया, क्या बचा 12, ऊपर भी एक 12 बैठा रहा है, जब 12 को 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा 144, 144 प्लस, देखिए ध्यान से 12 से 12 खत्म हो गया, क्या बचा 13, 13 गुना होने के लिए ऊपर जाएगा, मतलब 13 पचे 65, ठीक है ना। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़िए तो 5 4 9 6 4 10 के 0 है ना, बचा 1 1 और 1 2 209, नीचे कितना आएगा 12 3 36 के 6, ठीक है ना, बर के पड़े ना 12 3 36 के 6 बचा 3, 12 का 12 और 3 15। चाहिए तो आप आंसर यहाँ भी कर सकते हैं, नहीं तो भाग लगाकर दशमलव में आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। जब भाग लगाइएगा तो दशमलव आपके पास उत्तर ये आ जाएगा 1.33, ठीक है ना, तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। आपका मर्जी, या तो यहाँ पर लिखिए तो यहाँ तक लिखिए आप, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 77 पर गौर कीजिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, tan a बराबर √3 और इसका मान निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। चलिए बनाना चालू करते हैं। क्या दिया हुआ आपके पास tan a बराबर √3, ठीक है, इसके नीचे 1 ले सकते हैं, और tan थीटा का फार्मूला क्या होता है p/b लिख दीजिए। जब p भी दिया हुआ तो h निकाल लीजिए ना, h बराबर क्या होता है फार्मूला रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए p का मान लिखिए, p का मान कितना दिया हुआ √3, तो लिखिए √3 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो रूट अंडर ये वाला काट दीजिए ना, स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना बचा 3 और 1 के स्क्वायर 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो h का मान कितना निकला 2। इसका मान निकालने के लिए बोला हमें, ठीक है ना। चलिए इसका मान निकालते हैं हम लोग, तो 1 माइनस कोस का फॉर्मूला क्या होता है b बटा h होता है, तो लिखिए b बटा h, ठीक है, कोस पर स्क्वायर है इसलिए इन दोनों पर स्क्वायर दीजिए, ठीक, नीचे आ जाइए। तो 3 माइनस साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है p बटा h होता है, ठीक है, देखिए तो साइन पर स्क्वायर है इसलिए इन दोनों पर स्क्वायर दे दिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, ठीक है, बराबर दीजिए मेन लाइन पर, बराबर को मेन लाइन पर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 1 और एच स्क्वायर का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एलसीएम वही एच स्क्वायर आएगा। जब 1 से देखेंगे एच स्क्वायर को, एच स्क्वायर बच जाएगा, एच स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा आपके पास, रिजल्ट वही एच स्क्वायर आएगा, माइनस एच स्क्वायर से जब एच स्क्वायर देखेंगे तो 1 आएगा, है ना। अब 1 इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास बी स्क्वायर, नीचे आ जाइए। इसी प्रकार से 1 और एच स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है ना। जब 1 से देखेंगे एच स्क्वायर को, एच स्क्वायर बच जाएगा, एच स्क्वायर गुना करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 3 एच स्क्वायर, ठीक है, माइनस एच स्क्वायर को जब एच स्क्वायर से देखेंगे तो 1 आएगा। अब 1 इंटू पी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा वही पी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको कट लगा सकते हैं, काट दिए, और जो बचा उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या बचा आपके पास एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे बचा हुआ है 3 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, मान सेट करके उत्तर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए एच का मान लिखिए, एच का मान दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है ना, माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। नीचे कितना दिया हुआ है 3 इंटू एच स्क्वायर, एच का मान कितना निकाले थे 2, तो वही 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, माइनस पी का मान कितना, पी का मान √3, तो यहाँ पर लिखिए आप √3 पी पर स्क्वायर है इसलिए √3 पर स्क्वायर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 1 के स्क्वायर 1, ठीक है, नीचे तो 3 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4, माइनस स्क्वायर रूट काट दीजिए ना, कितना बचा ये 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 4 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा 3, ठीक है, नीचे का हिसाब कीजिए तो 3 चौक 12 माइनस का ये वाला 3, ठीक है, तो 3 बटा कितना हो जाएगा ये 12 में से 3 निकालिएगा तो 9, ठीक है ना। अब इसको कट लगा देते हैं, 3 1 3 और 3 3 9, तो ऊपर 1 आया और नीचे 3, तो आपका क्लियर उत्तर कितना आ गया 1/3, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 7 tan a बराबर 4 तो इसका मान निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सोल्व करना चालू करते हैं। क्या दिया हुआ आपके पास 7 tan a बराबर 4, ठीक है ना। तो tan a बराबर लिख सकते हैं हम लोग ये 4/7, ठीक है ना, गुना में 7 था, भाग में 7 कर दिए, और tan थीटा फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं p/b, ठीक है ना। p भी दिया हुआ h निकालना पड़ेगा, लेकिन h हम लोग तब निकालेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगा। इसका मान निकालने के लिए बोला तो इस और पड़ जाता है, ठीक है ना। लिखिए तो 7 का 7, ठीक है ना, यहाँ पर गुना रहता गुना ले लिए, ठीक है। साइन थीटा फार्मूला क्या होता है p/h, माइनस 3, उसके बाद क्या कोस थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है b/h, नीचे आ जाइए, ठीक है ना। इसके पास 7 है, 7 ले लीजिए, साइन थीटा इसके पास भी है तो p/h लिखिए यहाँ भी, ठीक है ना।
प्लस है तो प्लस लीजिए, ये प्लस था ना, प्लस ले लिए, 3 है तो 3 लीजिए, ठीक है, गुना। अब कोष्ठक का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। अब बराबर को यहाँ पर दे दीजिए मेन लाइन पर, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए 7 गुना P कीजिएगा तो 7P होगा, और नीचे कितना है H, माइनस 3 गुना B कीजिएगा तो 3B हो जाएगा, और नीचे कितना है H, ठीक है। उसी प्रकार नीचे आ जाइए, 7 गुना P कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7P, और नीचे H, प्लस 3 गुना B कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3B, और नीचे H, ठीक है ना। बराबर को मेन लाइन पर दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि नीचे सेम हो गया ना HH, तो HH का एलसीएम कितना हो जाएगा H ही होगा, ठीक है। जब ये दोनों सेम तो एलसीएम सेम, तो ये दोनों भी सेम लिखेंगे, 7P - 3B, यहाँ पे लिखिए 7P - 3B, ठीक है। अब इसके नीचे आ जाइए, यहाँ भी देख रहे हैं सेम है HH, तो HH का एलसीएम क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों सेम तो एलसीएम सेम, ये भी हम लोग सेम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 7P + 3B, यहाँ लिखिए 7P + 3B। चलिए इसको कट लगा दीजिए, जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। क्या बचा आपके पास 7P - 3B, और नीचे बचा हुआ है 7P + 3B। तो क्या देख पा रहे हैं, H की मान की जरूरत तो हमें है ही नहीं, H तो कट चुका है, हमें P और B चाहिए, तो और P भी हमारे पास दिया हुआ है। चलिए मान सेट करके उत्तर ला देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो 7 इंटू P का मान देखिए तो कितना दिया हुआ, P का मान दिया हुआ 4, तो यहाँ पर 4 लिखिए, माइनस 3 गुना B का मान कितना दिया हुआ 7, तो यहाँ पर 7 लिखिए। हम ऊपर और नीचे में क्या अंतर देख पा रहे हैं कि हर चीज सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर है, ठीक है। तो यही चीज ऊपर नीचे लिख दीजिए ना, प्लस कर देंगे सिर्फ, तो 7 गुना 4, यहाँ प्लस कर दीजिए ना, और 3 गुना 7, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, ठीक है, माइनस से माइनस लीजिए, और 3 7 21, ठीक है। नीचे आ जाइए, ये 7 चौक 28 प्लस इसको जोड़िए, जोड़ है ना, जोड़ दे दिए, ठीक है। इसको गुना कीजिए, 3 7 21, ऊपर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा और नीचे जोड़ना पड़ेगा। चलिए 28 में से 21 निकालते हैं, कितना बचेगा 7, नीचे जोड़ लीजिए ना, 8 और 1 9, और 2 और 2 4। अब इसको कट लगाइए, 7 1 7, 7 7 49, तो ऊपर 1 बचा और नीचे कितना बचा 7। यही हुआ आपका क्लियर आंसर 1/7, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि sin a बराबर 1/3 तब इसका मान निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। चलिए सोल्व करना चालू करते हैं। आपके पास क्या दिया हुआ है, sin a दिया हुआ है ना, sin a बराबर दिया हुआ है 1/3, और sin थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, P/H। जब PH दिया हुआ है तो B निकाल लीजिए इसका, ठीक है। तो B बराबर क्या होता है फॉर्मूला, √H² - P², ठीक है। चलिए मान सेट कीजिए, H का मान कितना हो गया 3, तो लिखिए ना 3 का स्क्वायर, P का मान कितना हो गया 1, तो यहाँ पर लिखिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 9 में से 1 निकालिए कितना बचेगा 8, ठीक है। 8 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 चौक 8, 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का वर्गमूल होता है 2, लेकिन 2 में 4 निकल सकेगा, बाहर नहीं निकल सकेगा, तो इसको रूट के अंदर रहने दीजिए। तो B का मान कितना निकल कर आया 2√2। चलिए इसका मान निकालते हैं, ठीक। कोस थीटा है यहाँ पर, तो कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है B/H, ठीक है। यहाँ पर दशमलव ना समझिए, यहाँ गुना रहता है, गुना। अब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है H/P। जब साइन थीटा होता है ना P/H, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो H/P हो गया ये, प्लस यहाँ टेन थीटा है तो P/B लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर गुना है तो गुना ले लेते हैं, तो सेक थीटा है, कोस का उल्टा सेक होता है, कोस थीटा B/H, दिए क्या होगा H/B, तो यहाँ पर लिख दीजिए ना H/B। अब क्या करेंगे, सबका मान सेट करेंगे। चलिए सबका मान सेट करते हैं। B का मान लिखिए, तो B है यहाँ पर, तो B का मान देखिए निकाल रखे हैं 2√2, तो यहाँ पर रखिए आप 2√2, है ना। नीचे H दिया हुआ है, तो H का मान कितना है 3, तो यहाँ पर लिखिए 3, फिर यहाँ पर H है लिखिए 3, अब P का मान है, P है ना ये, तो P का मान लिखेंगे हम लोग, P का मान कितना 1, तो यहाँ पर 1 लिखिए, ठीक है, प्लस P है ना ये, P का मान लीजिए, P का मान कितना है 1 लीजिए, नीचे कितना है B लिखा हुआ है ना, तो B का मान लिखिए, तो B का मान कितना हो गया 2√2, गुना है तो गुना लीजिए, H है ना, H का मान देखिए तो H का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 लीजिए, नीचे कितना लिखा हुआ है B, तो B का मान लिखिए ना, B का मान कितना है 2√2, तो यहाँ पर लिखिए आप 2√2, ठीक है ना। सबका मान सेट कर दिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको हम लोग कट लगा सकते हैं ना, 3 से 3 खत्म, तो ऊपर कितना बच रहा है 2√2, और इसके नीचे कितना 1, ठीक है, प्लस। अब इसको कर लीजिए गुना, 1 3 3, ठीक है ना। इसको गुना कीजिए, बाहर को बाहर से कीजिए पहले, 2 दूनी 4, ठीक है, अंदर को अंदर कीजिए, रूट के अंदर, ठीक है, 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा ये √4, ठीक है। तो 2√2, ठीक है। अच्छा 1 से भाग दीजिएगा तो यही तो 2√2 रहेगा, ये आगे पीछे होगा ही नहीं, ठीक है ना। आपका मर्जी 1 लिखना है लिख लीजिए या मत लिखिए, चलिए लिख दिए, ठीक है ना, प्लस 3, ठीक है। ये 4 है, अच्छा ये 4 जब बाहर निकलेगा रूट के अंदर ना, 4 बाहर निकलेगा कितना होगा 2 होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो 2√2 नीचे 1 अब प्लस में 3, और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब चलिए इनका जोड़ बना देते हैं, 1 8 का लघुत्तम कितना होगा 8 होगा, ठीक है ना। 1 8 8, तो 8 दूनी 16, 16√2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16√2, और प्लस 8 के पढ़ा 8 एक बार में देख दिया 3, तो यही है आपका क्लियर आंसर, ठीक है ना।
चलिए इस पार्ट के अंतिम प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, टेन ए बराबर 1 और साइन बी बराबर दिया हुआ 1/√2। तो कोस ए प्लस बी का मान पूछा गया है, जहां ए तथा बी न्यून कोण है। ठीक है ना, तो चलिए बनाना चालू करते हैं। क्या दिया हुआ आपके पास, टेन ए बराबर 1 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, साइन बी, है ना, लिखिए साइन बी बराबर दिया हुआ है 1/√2। ठीक है ना, और मान किसका निकालने के लिए बोला, कोस ए प्लस बी का। लिखिए कोस ए प्लस बी, इसी का मान बोला है निकालने के लिए। चलिए अब सोचिए इसमें कि इस 10 को देखिए और इस 1 को देखिए, और सोचिए कि 10 का कितना डिग्री का मान जो है 1 होता है। तो 10 45, तो इस 1 की जगह पर हम लोग लिखेंगे 10 45। कितना लिखेंगे, 10 45 डिग्री। चलिए इधर कितना लिखा हुआ है, 10 ए। अब लिख दिए, दोनों तरफ 10 आ गया ना, तो 10 हटाने पर लिखिए, तो 10 हटाने पर, 10 हटाने पर, तो इधर क्या बचा आपके पास ए, और इधर कितना बचा 45 डिग्री। ठीक है ना, इसी प्रकार आप इसके पास सोचिए, इस साइन को देखिए, इस 1/√2 को देखिए, और सोचिए कि साइन में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 डिग्री। तो इस 1/√2 की जगह पर आप साइन 45 सेट कर दीजिए। चलिए लिखते हैं यहां पर साइन 45। ठीक है ना, इधर पहले से क्या लिखा हुआ है, साइन बी। क्या देख पा रहे हैं, साइन साइन दोनों तरफ मिल चुका है हमें। अब यहां पर भी लिख देंगे साइन हटाने पर, लिख दीजिए साइन हटाने पर, साइन हटाने पर। तो इधर कितना बचा, बी बचा, और उधर कितना बचा 45 डिग्री। ठीक है ना, हमें मान किसका निकालना है, कोस ए प्लस बी का। ठीक है, देखिए ध्यान से, लिखिए कोस का कोस लिखिए, ए का मान लिखिए, ए का मान कितना निकाले 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए 45 डिग्री। ठीक है ना, प्लस प्लस लीजिए, बी बी का मान कितना निकाले 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखिए 45 डिग्री। ठीक है, तो कोस 45 डिग्री, 45 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और लिखिए आप कोस 90 का मान कितना होता है 0, लिख दीजिए आप 0। ठीक है ना, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है ना।